अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और आज मज़ीद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हम ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और हज़रत दाऊद के कमालात के बारे में जानेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत आखिर कैसे करते थे, साथ ही साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी दिलकश आवाज़ अता फरमाई थी कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को तिलावत किया करते थे तो उसके बाद पूरे उस वक्त जो भी समा होता था जब आप पढ़ते थे वो आखिर वहाँ का कैसा मंजर रहता था। हज़रात मोहतरम, साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक किताब भी अपनी नाजिल फरमाई जिसको ज़बूर के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इससे पहले भी हमने कई एपिसोड लाए जिसमें हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, साथ ही साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शजरे के बारे में भी जाना और आज मज़ीद एक और रिवायत के मुताबिक जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शजरा है ज़रा वो भी समात करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब जो है वो ये है: हज़रत दाऊद बिन ऐशा बिन उवैद बिन आबिर बिन सलमून बिन नहशून बिन वायनादिब बिन एरम बिन हज़रून बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। यानी हज़रत याकूब के 12 लड़कों में से एक लड़का जिनका नाम यहूदा था, यहूदा की ही औलाद में से हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। हज़रात मोहतरम, आप अल्लाह ताला के बंदे यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, नबी और बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के खलीफा थे। हज़रत मोहतरम मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि बाज़ अहले इल्म हज़रत वहब बिन मुनब्बे से रिवायत करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद के थे, आपकी आँखें नीली थी, बाल थोड़े थे और दिल बिल्कुल पाक और साफ़ सुथरा था। हज़रत मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। इसी तरह इब्ने असाकर के कौल के मुताबिक ये कत्ल जो है वो उम्मे हकीम के महल की जगह मरजुस सफ़र के करीब हुआ। इस बहादुरी और मोजज़ाना क़ुव्वत की वजह से बनी इसराइल आपके शैदाई बन गए थे और इन तमाम के तमाम कमालात और उनका जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो रुतबा था उसको देखकर बनी इसराइलियों का जो मैलान था वो आपकी तरफ हो गया, वो आपको अपना बादशाह बनाना चाहते थे। फिर हज़रत तालूत के साथ जो वाक़या पेश आया वो सब आप इससे पहले वाले एपिसोड में जान चुके हैं। हज़रत मोहतरम, तालूत के बाद इस ममलकत की फरमा रवाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। आपको अल्लाह ताला ने दोनों ही नेमतों यानी दुनियावी और उखरवी दोनों ही नेमतों से नवाजा था। यानी आप अल्लाह के नबी भी थे और पूरे उस मुल्क के जहाँ पे आप थे उस मुल्क के आप बादशाह भी थे, आप नबी भी थे और बनी इसराइल के बादशाह भी। जबकि इससे पहले बादशाह एक नस्ल से होता था तो नबी जो है वो दूसरे नस्ल से होते थे। हज़रत मोहतरम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमालात के बारे में एक दो नहीं बहुत सारी रवायतें हैं। अल्लामा इब्ने जरीर अपनी तारीख़ में बयान करते हैं कि जब जालूत ने तालूत को जंग की दावत दी कि मेरे साथ किसी को भी मुकाबला करने के लिए भेजो, सबसे पहले तो यही कहा कि मेरे साथ मुकाबला करने के लिए सबसे बाहर निकल कर आ, मैं तेरे मुकाबले के लिए बाहर आया हूँ। तो तालूत ने लोगों को ये तरगीब दी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत तालूत ने लोगों को तरगीब दी तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस दावत को कबूल कर लिया और जालूत को
मुकाबले में कत्ल कर दिया। हज़रत मोहतरम हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह माइल हुए कि तालूत का जिक्र तक ना रहा। उन्होंने तालूत की बादशाहत का कलादा गले से उतार फेंका और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हाकिम बना लिया। एक रिवायत ये भी है, जबकि एक रिवायत में ये भी कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इमारत का हुक्म हज़रत शमवील ने जारी फरमाया था। हज़रत शमवील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले ही नबी थे और हज़रत शमवील ने ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ये उन्हीं ने तजवीज़ किया था कि बादशाह इन्हीं को बनाया जाए। पहले तो तालूत को बनाया गया, उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया गया। हत्ता कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस जंग से पहले ही बादशाह और बनी इसराइल के नबी मुकर्रर हो चुके थे। हज़रत मोहतरम अल्लामा इब्न जरीर फरमाते हैं कि जुमहूर की राय के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करने के बाद बनी इसराइल के बादशाह बने। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रत मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और आपके कमालात के बारे में सूरह सबा में अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, बेशक हमने अपनी जनाब से दाऊद को बड़ी फजीलत बख्शी। हमने हुक्म दिया, ऐ पहाड़ों तस्बीह कहो उसके साथ मिलकर, और परिंदों को भी यही हुक्म दिया। नेज़ हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया और हुक्म दिया कि कुशादा ज़रहे बनाओ, हल्के जाड़ में अंदाजे का ख्याल रखो और आले दाऊद नेक काम किया करो। बिलाशुबा जो कुछ तुम करते हो मैं उन्हें खूब देख रहा हूँ। हज़रत मोहतरम उसके बाद मज़ीद अल्लाह ने फरमाया, और हमने फरमाबरदार बना दिया दाऊद का पहाड़ों परिंदों को, वो सब उनके साथ मिलकर तस्बीह किया करते और ये शान हम देने वाले थे। और हमने सिखा दिया उन्हें ज़रा बनाने का हुनर तुम्हारे फ़ायदे के लिए, ताकि वो ज़रा बचाए तुम्हें तुम्हारी जद से। तो क्या तुम इस एहसान का शुक्रिया अदा करने वाले हो? हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रहें बनाने का काम की तौफीक बख्शी ताकि वो दुश्मन के मुकाबले में महफूज रहें। उन्हें उसकी सनात का तरीका सिखा दिया और उसकी कैफियत की तालीम दे दी। इसलिए फरमाया कि वक़द्दिर फिस सौद, यानी कैल को न तो इतना बारीक करो कि वो कट जाए और न इस कदर मोटा रखो कि सर में चुभ जाए। यानी जो उसमें लगती थी कील, उसके लिए कहा गया कि कील को न इतना मोटा। सबसे पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कील को न तो इतना बारीक करो कि वो कट जाए और न इस कदर मोटा रखो कि सर में चुभ जाए। ये कौल मुजाहिद, क़तादा और इसी तरह अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हुम का है। इसी तरह हज़रत हसन बसरी और आमश रहमहुल्लाह ताला, हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैहिम के अल्लाह ताला हज़रत मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त में हमेशा मशगूल रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साद में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, याद करो हमारे बंदे दाऊद को जो बड़ा ताकतवर था, वो हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाला था। हमने फरमा बरदार बना दिया था पहाड़ों को, वो उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे इशा और इशराक के वक्त, और परिंदों को भी तस्बीह के वक्त जमा हो जाते, सब उनके फरमाबरदार थे। और हमने मुस्तहकम कर दिया उनकी हुकूमत को, और हमने बख्शी उन्हें दानाई और फैसला कुन बात करने का मलिका। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और मुजाहिद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल-ऐद से मुराद फरमा बरदारी की क़ुव्वत है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इबादत की क़ुव्वत और इस्लाम की सूझबूझ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये चीज़ें नवाज रखी थी। बाज़ उलमा ने यह भी जिक्र किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी रात इबादत करते थे और आधी ज़िंदगी रोज़ा गुजारी करते थे, यानी एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन इफ्तार करते थे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप हमेशा रोज़ा रखते थे। हज़रत मोहतरम सहीहैन में है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तर नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और पसंदीदा तर रोज़े भी आप ही के हैं। आप निस्फ़ रात यानी आधी रात तक आराम फरमाते, तिहाई रात इबादत करते, फिर आखिरी छठा हिस्सा आराम करते, एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते, और जब दुश्मन से मुठभेड़ होती तो पीठ फेर कर आप कभी ना भागते। हज़रात मोहतरम इसी तरह
यहाँ पर यह भी कहा गया कि इन्ना सखरना माहू इला आखिरी लाया, जिसका मतलब है कि ऐ पहाड़ों अल्लाह की तस्बीह बयान करो दाऊद के साथ मिलकर। ये कौल मुजाहिद, हज़रत इब्न अब्बास और कई दिगर मुफस्सिरीन अज़ाम का भी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ही प्यारी आवाज़ अता फरमाई थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सखरना माहू इला आखिरी लाया, यानी दिन के पहले पहर और आखिरी हिस्से में पहाड़ों और परिंदों की तस्खीर की कैफियत ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। इतनी आवाज़ कि किसी इंसान को इतनी खूबसूरत आवाज़ किसी भी इंसान को अता नहीं की गई। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो लहन के सोज से परिंदे सर पर आकर ठहर जाते और उनके यानी अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर ही तस्बीह व तहलील में मशगूल हो जाते और पहाड़ों से तस्बीह की आवाज़ें आने लगती और पहाड़ परिंदे सब सुबह व शाम आपके साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान की कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुस्न सूरत की दौलत से इस कदर नवाजा था और कोई शख्स यूँ ना नवाजा गया होगा, हत्ता कि परिंदे और जानवर आपकी आवाज़ सुनने के लिए इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। वो भूख प्यास से मर जाते लेकिन यहाँ से हटने का नाम न लेते। यूँ पूरा दिन लहने दाऊदी में मस्त और दम बखुद होकर गुजार देते थे। हज़रत वहब बिन मुनब्बिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब किसी इंसान के कान में उनकी आवाज़ पड़ जाती तो वो रक्स के अंदाज में उछलने कूदने लगते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की आयतों को ऐसी खूबसूरत आवाज़ से तिलावत करते कि ऐसी आवाज़ की मिसाल ही नहीं मिलती। जिन्नात और इंसान, चरिंद परिंद सब आपकी आवाज़ सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, हत्ता कि उनमें से बाज़ तो भूख की वजह से मर जाते मगर महल से दूर जाने का नाम न लेते, यानी जहाँ पर ये जिक्र होता रहता वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शान बहुत ही अजीम थी। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल्लामा इब्ने जुरैज से रवायत करते हैं कि मैंने अता से पूछा गाने के अंदाज़ में कुरान की तिलावत करना आखिर कैसा है। उन्होंने फरमाया इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने उबैद बिन उमर को फरमाते सुना कि हज़रत दाऊद के पास आले मौसूकी था जिस पर वो ज़बूर की आयत को गा कर तिलावत करते थे। उस आले की आवाज़ आपके कानों में पड़ती और आले मौसूकी के इस्तेमाल से मकसूद भी यही था कि आप ख़ुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की फ़िक्र में। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम अहमद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी की आवाज़ सुनी जबकि वो कुरान की तिलावत कर रहे थे तो फरमाया अबू मूसा को आले दाऊद की मज़ामीर से नवाजा गया है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम अहमद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू मूसा को लहने दाऊदी अता की गई है। हमने अबू उस्मान नहदी से रवायत किया, उन्होंने फरमाया मैंने बरबते मज़ामीर की आवाज़ भी सुनी मगर हज़रत अबू मूसा की आवाज़ से खूबसूरत आवाज़ कोई नहीं सुनी। हज़रात मोहतरम, हुस्न सूरत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको ये क़ुव्वत भी अता फरमा रखी थी कि ज़बूर की आयतों की तिलावत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत सरी थे। जैसा कि आप यानी हज़रत अहमद फरमाते हैं कि हज़रत अहमद हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ से फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हमसे मोमिर ने बयान फरमाया, उन्होंने हम्माम से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत किया। फरमाते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कुरान आसान कर दी गई, यानी जो उनके पास किताब थी वो उसकी जो क़िरात थी उसको आसान कर दिया गया था। आपकी जो किताब यानी ज़बूर थी उसको आसान कर दिया गया था। आप घोड़े पर ज़ेन कसने का हुक्म देते और साथ ही साथ ज़ेन कसने का जब हुक्म देते और जब आपकी ज़ेन कस चुकती तो आपसे उससे पहले ही ज़बूर की क़िरात को मुकम्मल कर चुके होते। आप अपने हाथ की कमाई के अलावा कोई और चीज़ कभी नहीं खाते थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम बुखारी इस हदीस को हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद और वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ से रवायत करते हैं
کہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرأت کو آسان کر دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑوں پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے سے پہلے ہی پوری زبور آپ پڑھ لیتے، اور ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کچھ بھی آپ پوری زندگی نہیں کھاتے تھے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں لفظ قرآن سے مراد زبور ہے۔ ابھی جو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن، اس سے مراد زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اور بذریعہ وہی آپ کو عطا ہوئی تھی۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ روایت محفوظ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا تھا، ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جس میں بسنے والے لوگ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ وہ گھوڑے پر زین کسنے کی دیر میں زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے، یہ کمال کی تیزی تھی۔ حالانکہ آپ آیات میں تدبر سے کام لیتے، تلاوت خوش الہانی سے کرتے، آواز میں ایسی لے اختیار کرتے تھے کہ اس سے خشوع ٹپکتا تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور۔ زبور ایک مشہور کتاب ہے، یہ کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا۔ حضرات محترم، بقیہ باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔